हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एरे में सॉर्टिंग के सेकंड पार्ट में बबल सॉर्टिंग कैसे करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो हेडर फाइल लगी हुई है, देन वाइड मेन लगा हुआ है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, जिसमें कि पहला वेरिएबल एरे लिया हुआ है मैंने। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इनपुट करके दिखाया था i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो a की 0 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट होगी, जैसे मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 1 पोजीशन पे कोई मैंने ये वैल्यू इनपुट कर ली। फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i की वैल्यू क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 2 पोजीशन पे वैल्यू मैंने ये इनपुट कर ली। फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i की वैल्यू क्या हो गई 3 तो a की थर्ड पोजीशन पे वैल्यू मैंने ये इनपुट कर ली है। फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 4 पोजीशन पे वैल्यू मैंने ये इनपुट कर ली है। फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करना है तो यहाँ पे हमको लूप चलाना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्टिंग में और बबल सॉर्टिंग में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, कि वहाँ पे i बराबर 0 यानी पहला लूप तो सेम था, लेकिन दूसरे लूप में आप देख लो j बराबर 0 लिया हुआ है और j लेस देन 4 लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लूप 1 टाइम्स कम चलेगा। और जो कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इफ a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है इसको हम लोग इसमें समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट कर ली। अब सबसे पहले i बराबर 0 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आते हैं j बराबर 0, कंडीशन ट्रू, यानी कि i की पोजीशन भी यही है, j की पोजीशन भी यही है। यहाँ पे आते हैं इफ a ऑफ j बराबर j बराबर 0 था तो a ऑफ j मतलब a ऑफ 0, तो a ऑफ 0 पे क्या है 67 है और a ऑफ j प्लस 1 पे वैल्यू क्या होगा a ऑफ 1 यानी 23, तो 67 23 से ग्रेटर है तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगा। तो 23 67 2 5 32 ये हो जाएगी। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a ऑफ 1 ग्रेटर देन a ऑफ 2, a ऑफ 1 ग्रेटर देन a ऑफ 2, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 2 67 इसमें से फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या होगा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a ऑफ 2 ग्रेटर देन a ऑफ 3, a ऑफ 2 ग्रेटर देन a ऑफ 3, कंडीशन ये भी ट्रू है। तो 23 2 5 67 32 ये हो गया। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या होगा 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a ऑफ 3 ग्रेटर देन a ऑफ 4, तो a ऑफ 3 ग्रेटर देन a ऑफ 4 ये भी कंडीशन ट्रू है। तो 23 2 5 32 67। अब j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी हम ये पोजीशन होगी। लेकिन आप देख रहे हो j बराबर फिर से 0 हुआ तो यानी कि यहाँ पे जो कंपेयरिंग होगी वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट्स होगी। तो 23 ग्रेटर देन a ऑफ 0 ग्रेटर देन a ऑफ 1 सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 23 5 32 67। अब फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 को 2 से कंपेयर कराओगे तो ये भी कंडीशन ट्रू है तो 2 5 23 32 67। अब j प्लस j की वैल्यू क्या हो गई 3, नहीं j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 होने के बाद इसको 2 से 3 को कंपेयर कराओगे तो 23 32 से ग्रेटर नहीं है। j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3 को 4 से कंपेयर कराओ ये भी ग्रेटर नहीं है। अब j प्लस प्लस j की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यानी कि ये, लेकिन j बराबर फिर से क्या हो जाएगा 0, तो यानी फिर से कंपेयर कराओगे, यहाँ पे कोई भी किसी से बड़ा नहीं है तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहे जब तक कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती है। फिर से i प्लस प्लस होगा, यानी i की वैल्यू क्या हो गई 3 यानी ये, और j बराबर फिर से 0 होगा, फिर से हम कंपेयरिंग कराएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी वैल्यू किसी से बड़ी नहीं है। फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी इस तरह से लूप चलता रहेगा
अब i प्लस प्लस होगा, अब i क्या होगा 4 यानी यहाँ पे, लेकिन j बराबर फिर से 0 होगा, फिर से हम लोग कंपेयर कराएंगे और ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी इससे बाहर आ जाओगे, फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, यानी कि हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है। वापस अपने इस प्रोग्राम में आते हैं, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे, तो इस तरह से ये आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और ध्यान रखने वाली कि बबल सॉर्टिंग को हम लोग वर्स्ट सॉर्टिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे थे कि आई का लूप आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जे का लूप फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट से चेक कर रहा था। तो इसीलिए बार बार क्या होगा कि हम जैसे कंपेयरिंग होगी, जब एक लूप पूरा होगा फिर से कंपेयरिंग होगी, तो वो कंपेयरिंग स्टार्टिंग पॉइंट से करेगा। इसलिए इसे वर्स्ट सॉर्टिंग बोलते हैं। वर्स्ट सॉर्टिंग क्यों बोलना है, क्योंकि मैंने जब 5 वैल्यू इनपुट की हुई है, तो ये कंपेरिजन जो भी हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहा है। मान लीजिए इसमें अगर 100 वैल्यू होती तो कंपेरिजन स्टार्टिंग पॉइंट से करता है। इससे क्या होता है कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि इसको बार बार कंपेरिजन कहाँ से करना होता है 0 पॉइंट से। इसीलिए इसे वर्स्ट सॉर्टिंग भी बोलते हैं और बैक ट्रैकिंग सॉर्टिंग भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके मेन, इसको रन करने के लिए तो Alt F9 करेंगे, फिर Ctrl F9 करेंगे, वैल्यू इनपुट करा लेंगे। जैसे ही वैल्यू इनपुट हो गई, अब इंटर प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारा ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे बबल सॉर्टिंग काम करती है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।